सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सोल्व जो आज हुआ है। आप देख सकते हैं एनुअल एग्ज़ाम 2025 और सेट डी, क्योंकि हर एक सेट सेम है इसलिए मैं एक ही सेट करवा रहा हूँ। ठीक है, सो हम शुरुआत कर रहे हैं सेक्शन ए से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है द ब्लैक वैलनट प्लांट सेक्रेट जगलिनोन, ए केमिकल सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉय अदर प्लांट्स लाइक पेपर ग्रोइंग within the root zone. What type of population interaction does it denoted? इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राइट, म्यूचुअलाइजेशन। हमारा दूसरा प्रश्न है जिंगकोंग बाइलोबा इज नोन एज लिविंग फॉसल एज इट हैज चेंज्ड वेरी लिटल ओवर टाइम। इट इज रेजिस्टेंट to disease and pests, is tolerant of a wide range of environmental conditions, and is the last standing member of its potential family. It is the example of which of the following phenomena? तो इसमें हो जाएगा सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। हमारा तीसरा प्रश्न है द काज ऑफ सिकली सेल एनीमिया इज पॉइंट म्यूचुएशन। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा चौथा प्रश्न हो जाएगा इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स कैन बी नेगेटिव इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सैक्रोजियम क्रेविसिया। तो इसमें हो जाएगा फ्रूट जूस। हमारा सही ऑप्शन है फ्रूट जूस। हमारा पांचवा एन इंडिविजुअल इन्फेक्टेड विद ए फंगी डिजीज शोज ड्राई सेल्स लेसन्स ऑन ए वेरियस बॉडी पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इट मे बी। इसका हो जाएगा रिंग वोम। हमारा छठा प्रश्न है एक कार्बन skin is an environment that can store carbon and remove it from the atmosphere. Which of the following will lead to decline in carbon skin? इसका हो जाएगा डिफोरेस्टेशन। हमारा सात का प्रश्न है व्हाट इज द पोलेड ऑफ एंडोस्पर्म इन फ्लोवरिंग प्लांट। इसमें हो जाएगा 3N। आठ का प्रश्न है व्हाट हैपेंस टू द BOD ऑफ वाटर बॉडी विद रिमूवल ऑफ इफ्लुएंट फ्रॉम इट। इसका हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगी इफ्लुएंट। नो कहा द डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ ए DNA molecule dash from one end to another, it remains same। 10 का है व्हाट काइंड ऑफ चार्ज इज प्रेजेंट ऑन DNA मोलिक्यूल। इसमें हो जाता है नेगेटिव चार्ज। इन PCR रिएक्शन एट स्टेप 2 डिनेचुरेशन ऑफ DNA टेक प्लेस। नेम द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इसका टेम्परेचर पे होता है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो टेम्परेचर होता है। अब है हमारा 12 का ब्रोमिनेटेड फ्लेम retardants BFRs are the chemical that are released into water bodies by some industries and enter into the various food chains. One of these food chain is follows: phytoplanktons, zooplanktons, herring, mackerel, and human beings. At what organism level is in this food chain the concentration of BFR will be highest? इसमें हो जाएगा ह्यूमन। देखो यहाँ पे लिखा है concentration of BFR will be present high at human tropical level। सही है ये इसका। Dash are called molecular cases। इसका हो जाएगा RESTRICTION रिस्ट्रिक्शन।
हमारा 24 का है, एनर्जी इज ऑलवेज हाईएस्ट एट द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल एंड रिड्यूस्ड एज वी मूव अप द डैश, इसमें हो जाएगा नेक्स्ट लेवल। हमारा 15 का क्वेश्चन है, द नॉन कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड, इसका हो जाएगा इंट्रोन, कॉल्ड इंट्रोन। अब ये आ गए हमारे एसेंशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ये है 16 का पहला प्रश्न है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए आर द टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम्स, ये तो है ट्रू। आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं रखता ऑर्गेनिजम्स मोस्ट ऑफ, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। हमारा 17 का है, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिसीज और फिजिकल फिटनेस, ये तो है ट्रू। हेल्थ इज डिफरेंट एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये भी ट्रू है, और ये इसका रीज़न भी है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए, एसेशन ए एंड रीजन आर बोथ आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन ए। अब है 18 का, इसमें है ट्रॉपिक हैव जनरेट बायोलॉजिकल डिवर्सिटी, ये हो जाएगा ट्रू। देयर आर मोस्ट सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक विच कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी, ये भी हो जाएगा ट्रू, और ये इसका रीज़न भी है, तो इसमें भी ऑप्शन ए हो जाएगा, एसर्शन ए एंड रीजन आर बोथ आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। अब आ गए हमारे बड़े क्वेश्चन आ गए हैं, ये अगर इनका भी सॉल्यूशन चाहिए हो तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।